जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। सो इस वीडियो पे आप लोगों ने बिल्कुल सही क्लिक किया है। अगर आप फरवरी में मनोना धाम आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि फरवरी में आपको क्या क्या शर्तें मतलब बताई जा रही है मनोना धाम के बारे में। बहुत ही ज्यादा खबर आ रही है कि भाई मनोना धाम में गुरुजी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, कौन से दिन मिलेंगे। फरवरी के महीने में ज्यादातर ये अपडेट आ रही है कि महंत जी महाराज जाने वाले हैं कुछ समय के लिए अपने धाम से बाहर जाने के लिए धार्मिक यात्रा पर। ऐसा माना जा रहा है कि वो धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। तो आपके लिए कौन से दिन आना है फरवरी के महीने में, पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए मिल जाएगी कि ये मनोना धाम आखिरकार पड़ता कहाँ पे है, और आप लोग अगर आना चाहते हैं तो कैसे आना चाहते हैं। अगर आप महंत जी से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी क्या शर्तें फॉलो करनी पड़ेंगी, या फिर मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, और यहाँ पे खाना पीना रहता है वो क्या रहता है, और मंदिर की टाइमिंग और महंत जी की जो बैठने की टाइमिंग है वो क्या रहती है। रात में बैठते हैं तो किस टाइम बैठते हैं, टोकन से देखते हैं मरीज के लिए तो कैसे देखते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए देखने के लिए मिलने वाली है। और ये भी साथ ही साथ दिखाऊंगा कि आपको कौन सी लाइन में लगना पड़ेगा अगर महंत जी से मिलना चाहते हैं तो। अगर अपने मरीज को भी दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे दिखाओगे, ये भी जानकारी दिखाऊंगा। और जो मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को और एक ही ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे जल कहाँ मिलता है, श्याम जल कहाँ मिलता है। वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो मनोना धाम है वो पड़ता कहाँ पे है। ये जो मनोना धाम है वो पड़ता है भाई उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में। जिला बरेली में है, मतलब अब उत्तर प्रदेश तो है भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में जिला बरेली में पड़ता है। ये आंवला के पास, आंवला से मात्र 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मनोना धाम, जहाँ की आप लोग आ सकते हो। अगर आप बरेली से आना चाहते हो तो बरेली से आपको कैसे आना है, बरेली से आप भाई ट्रेन भी आ सकते हो, भाई बस भी आ सकते हो, भाई टेम्पो भी आ सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं बरेली से यहाँ तक आने के लिए, आप कैसे भी आ सकते हो। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि जो मनोना धाम को पड़ता है वो यहाँ पड़ता है। और बरेली से कितनी दूरी रहने वाली है, कितनी दूरी है बरेली से आपकी मनोना धाम की। बरेली से ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 35 से 40 किलोमीटर है। इसका मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन हाँ है इतना ही। आप चाहे बस से आओ चाहे आप ट्रेन से आओ, आप किसी से भी आ सकते हो। यहाँ पे ट्रेन भी अवेलेबल है। ट्रेन आएगी बरेली से पहले आंवला, और आंवला से आप मेट्रो वाले को या ट्रेन वाले को किसी को भी 20 रुपए में आपको वो मनोना धाम छोड़ देगा। ये जानकारी हो गई कि आप बरेली से कैसे आ सकते हो, और उत्तर प्रदेश में बरेली है, पहले बरेली आना है, उसके बाद आप मनोना धाम कैसे आ सकते हो। उसके बाद अगर आप बात करें कि हमें बरेली से आना है बस से, तो आप बरेली से डायरेक्ट बस, इलेक्ट्रिक बस भी यहाँ के लिए चलाई गई है, जो कि आप इलेक्ट्रिक बस द्वारा भी डायरेक्ट आ सकते हो मनोना धाम। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर की टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, और होटल का जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है। सारी जानकारी के साथ आप लोग आगे बने रहिए। और फरवरी के महीने में साथ ही साथ आप सबको मैंने पहले ही बता दिया कि महंत जी कहीं जाने वाले हैं, तो कितने दिन के लिए, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक जाने वाले हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए देखनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक एक जानकारी सॉलिड आपके लिए मिलने वाली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मनोना धाम में जो मंदिर की टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। मंदिर कितने समय खुलता है, कितने बजे बंद होता है, दोपहर में कितने बजे कपाट बंद होते हैं, और शाम को कितने बजे पुनः खुल जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो मॉर्निंग टाइम में, जो सुबह के टाइम में, अभी के टाइम पे ठंड चल रही है तो ठंड का जो मतलब ठंड में और गर्मी में अलग अलग टाइम हो जाता है, लेकिन अभी के टाइम पे जो फरवरी का महीना चल रहा है, ठंड चल रही है, तो अभी के टाइम पे टाइमिंग है मंदिर की वो है सुबह को 8 बजे मंदिर खुल जाता है, और सुबह को 8 बजे से 2 बजे तक मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। आप सुबह में अगर आना चाहते हैं तो सुबह में आप 8 बजे से लेकर 2 बजे तक किसी भी टाइम दर्शन कर सकते हैं। आपको अगर आने में एक सावधानी बरतनी है, अगर आप मनोना धाम आना चाहते हैं, अगर अपना समय बचाना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम में आप जल्दी आ जाओगे तो ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर मॉर्निंग टाइम में आप 9 बजे आ जाते हो, 9 बजे आने के बाद आप लोग 10 11 12 बजे तक दर्शन कर लेते हो मंदिर के, तो उसके बाद आप महंत जी वाली लाइन में भी लग जाओगे तो महंत जी के भी आपको मॉर्निंग टाइम में दर्शन हो जाएंगे। ये बात मैं आपको बात को बताऊंगा कि महंत जी की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मंदिर की टाइमिंग मैंने बता दी कि दोपहर के 2 बजे तक दिन में रहती है, और इवनिंग टाइम में मतलब शाम के समय में किस समय जो मंदिर के कपाट खुलते हैं वो भी आपके लिए यहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। टेंशन ले मत लीजिएगा, यहाँ पे मनोना धाम की पल पल खबर मैं आपको देता रहता हूँ। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और मनोना धाम आओगे तो आपको कहीं भी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी, अगर आप ये कुछ सब कुछ सारी चीजें पहले से ही देख के आओगे तो। अब हम बात कर लेते हैं कि शाम के टाइम में जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। शाम के टाइम में जो टाइमिंग रहती है वो रहती है शाम को 5 बजे मंदिर के कपाट पुनः खुल जाते हैं। शाम को 5 बजे के बाद आप फिर से दर्शन कर सकते हो, शाम को 5 बजे फिर दर्शन कर सकते हो आप मंदिर के। जब 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आप किसी भी टाइम मंदिर के दर्शन कर सकते हो शाम के समय। शाम की जो टाइमिंग है वो मंदिर की ये है 5 से 9। ओके, ये भी मैंने आपको कंफर्म बता दिया। हाँ ठीक है, 4। ये भी मैंने आपको बता दिया कि शाम को जो टाइमिंग है वो 5 से 9। तो ये हो गई मंदिर की टाइमिंग।
अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए, जो आप जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो को देख रहे हो, जिसके लिए आपको ये जानकारी चाहिए कि महंत जी महाराज फरवरी के महीने में कौन से दिन नहीं मिलेंगे। और एक बदलाव और किए गए हैं जो कि भाई आप सबको जानना बहुत जरूरी है। आप अगर महंत जी का भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो यहाँ पे महंत जी महाराज हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठते हैं। अब वो कौन से दिन नहीं बैठते हैं ये भी जानकारी आप लोगों को देखनी है, तो आप लोग ऐसे देखते रहिए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, मैं बताऊंगा। मैं हूँ आपका नौकर और आप लोग देखने वाले हो, आप आ रहे हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आओगे जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 2 दिन महंत जी महाराज नहीं बैठते हैं हफ्ते में, कौन से दिन नहीं बैठते हैं और फरवरी में आपको कौन सी तारीख को नहीं आना जब आपके लिए मनोना धाम में मौजूद महंत जी महाराज नहीं मिलेंगे। आपके लिए अगर आप आना चाहते हैं फरवरी के महीने में, तो पहली बात तो देखो, पहले मैं बताता हूँ कि फरवरी के महीने में कौन सी डेट से कौन सी डेट तक महाराज जी कहाँ पे जाने वाले हैं, फिर एक धार्मिक यात्रा पर जाने वाले हैं महंत जी महाराज। तो अगर फरवरी में आना चाहते हैं तो 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक, 15 से लेकर 23 फरवरी तक लगभग 8 दिन तक महंत जी महाराज यहाँ पे अपने धाम पे नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे पहले से पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी खबर यहाँ पे फैली हुई है कि महंत जी महाराज जाने वाले हैं कहीं धार्मिक यात्रा पर। 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक वो धाम से कहीं धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, तो इसलिए वो उस बीच आपको नहीं मिलेंगे। और हफ्ते में जो 2 दिन है वो कौन से दिन महाराज जी अपने आसन पर नहीं बैठते हैं, भक्तों को आशीर्वाद नहीं देते हैं, वो है भाई मंगलवार और बुधवार। अगर आप मंगलवार और बुधवार को आओगे तो आपको वापस जाना पड़ सकता है अगर महंत जी का आशीर्वाद आपके लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि महंत जी जो है वो मंगलवार और बुधवार को बैठना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। इसलिए अगर आप कभी भी आना चाहते हैं तो मंगलवार बुधवार को ये भी देख के आए। अगर आप 15 फरवरी से पहले आना चाहते हैं तो ये भी देख के आए कि अगर आपको महंत जी का आशीर्वाद चाहिए तो कि 15 फरवरी से पहले भी मंगलवार और बुधवार ना पड़ रहा हो। अगर आप बाद में आना चाहते हैं 23 फरवरी के बाद भी आप ये देख के आए कि मंगलवार बुधवार ना पड़ रहा हो, क्योंकि आपके लिए अगर महंत जी का आशीर्वाद चाहिए तो ये सारी चीजें आपको देखनी ही पड़ेंगी, तभी आपका यहाँ पे आना सफल हो जाएगा अगर आपको महंत जी का आशीर्वाद लेना है। तो ये तो हो गई पूरी जानकारी। महंत जी की टाइमिंग क्या रहती है वो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। महंत जी महाराज नहीं मिलने वाले हैं इस दिन और इस दिन नहीं बैठते हैं, ये जानकारी मैंने बता दी। अब महंत जी की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने की। महंत जी की जो टाइमिंग रहती है वो रहती है मॉर्निंग टाइम में, जो वो बैठते हैं मॉर्निंग टाइम में 9 बजे से लेके 12 बजे तक, 9 से 12 तक। बाकी जितने भी भक्त होते हैं सबको एक तरफ से आशीर्वाद देते हैं, बाकी जितने भी भक्त होते हैं उनको सबके लिए आशीर्वाद देने के बाद ही अपने आसन से उठते हैं। तो ये हो गई महंत जी की मॉर्निंग की टाइमिंग, यानी कि सुबह के समय में वो इस टाइम बैठते हैं। अगर आप शाम के समय में आना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि अगर आप शाम के टाइम अगर दूर से आ रहे हो 1000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 200 या 400 500, तो आपके लिए शाम के समय में बहुत अच्छे से आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, क्योंकि शाम के समय में वो 7 बजे से 9 बजे तक भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और बाकी वही सेम सुबह वाली शर्त रहती है कि आप अगर 9 बजे के बाद जितनी भी वो होती है, मतलब जितनी भी भक्तों की लाइन होती है, सबके लिए आशीर्वाद देने के बाद ही वो अपने आसन से उठते हैं। तो ये यहाँ की बहुत अच्छी कृपा है। बाकी आप लोग ऐसे आप लोग देखते रहिए, और भी अगर आपकी कोई जानकारी चाहिए तो वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे होटल का जो प्राइस वगैरह रहता है वो क्या रहता है। अगर आप आना चाहते हैं, दूर से आना चाहते हैं, बहुत से लोग आते हैं 1000 किलोमीटर, 4000, 2000, 1000, तो उनके लिए यहाँ पे रुकने की व्यवस्था क्या रहती है। अगर आप ठीक ठाक अगर आपका बजट है तो आप लोग आ सकते हैं, आप नहीं कोई भी आ सकता है, वो सॉरी उसके लिए। अगर हाँ होटल में आप रुकना चाहते हैं तो होटल का प्राइस यहाँ पे 500 से स्टार्ट हो जाता है, बाकी 1000, 2000, 3000, 4000 इसका मुझे पता नहीं कि ऊपर तक कितने का है। और अगर आप बिना पैसे की भी यहाँ पे ठहरना चाहते हैं तो किसी भी श्याम भक्ति की दुकान पे यहाँ पे रुक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे सिर्फ आपकी एक शर्त होगी, वहां पे ये शर्त है कि सिर्फ आपको प्रसाद लेना पड़ेगा और वहां पे आप रुकिए, चाहे आप रात में 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, यहाँ पे आराम से पूरी रात रुक सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। ऐसे आप लोग वीडियो को देखते रहिए और मैं आपके लिए यहाँ पे मनोना धाम की पल पल जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर कर दीजिए आपके परिवार से, या फिर आपके दोस्त लोग अगर कोई भी मनोना धाम आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर जानकारी नहीं है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए, जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। बहुत अच्छा लगा मुझे, और आप लोग भी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री श्याम।